अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फोर्स एंड मोशन आर मोशन एंड फोर्स। सो व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट इज़ फोर्स? आप लोग प्रीवियस 9th क्लास में इस चीज़ को स्टडी करके आए हैं बेटा कि व्हाट इज़ मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट इज़ मीन बाय मोशन। तो सबसे पहली चीज़ मोशन क्या है, मोशन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हाउ यू कैन डिफ़ाइन मोशन। मोशन को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? सो वेरी सिंपल, इफ़ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। फॉर एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ, क्लियर? तो मैं यहाँ पर पीछे ये एक ऐसा सर्कल बना देता हूँ। एक कॉमन सी एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, वाइट बोर्ड पर के साथ ये एक सर्कल है, तो इसके साथ में इसके बिल्कुल करीब में हूँ। तो अगर मैं यहीं खड़ा हूँ तो इट मीन कि मैं अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग, मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा, तो इट मीन मैं रेस्ट में हूँ, मैं मोशन में नहीं हूँ। बट अगर मैं अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग, मैं अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अगर मैं अपनी पोजीशन को चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से अब यहाँ चला आता हूँ, तो जब मैंने वहाँ से यहाँ मूव किया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू माई सराउंडिंग मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इट मीन कि मैं किस स्टेट में हूँ, मैं मोशन में हूँ, या इसको हम मोशन कहते हैं, या मोशन को हम यू डिफाइन करते हैं। तो क्लियर हो गई बात? मोशन क्या है? इफ़ ए बॉडी changes its position with respect to its surrounding then it is said to be in motion. If it does not changes its position with respect to its surrounding then it is said to be in rest. Force क्या है? तो force is an agent, force is an agency that changes or tend to change the state of rest or state of motion of body. force एक ऐसा एजेंट है, force एक ऐसा टूल है कि जो किसी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में ले आता है और किसी मूविंग बॉडी को मोशन से रेस्ट में ले आता है, दैट इज़ फोर्स। ऐसे टूल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं बेटा कि एक टेबल के ऊपर अगर एक गिलास पड़ा है, तो वो गिलास आप आज रख के जा रहे हैं और आप ठीक एक वीक के बाद आकर आप देखेंगे तो वो गिलास आपको उसी टेबल पर मिलेगा, इसलिए कि उस गिलास को किसी ने उठाया नहीं। डेफिनेटली कोई उठाएगा तो वहाँ पर उसको फोर्स चाहिए, तो फोर्स लगेगी तो वो वहाँ से हटेगा। या कोई और चीज़ आप ले लेते हैं, आप एक फ़ुटबॉल को ले लेते हैं, तो फुटबॉल एक ग्राउंड में पड़ा है, अगर कोई प्लेयर उसको किक करने नहीं जाता, ठीक, एक फ़ुटबॉल छोड़ के आप आ गए, आप खेल रहे थे, आप फुटबॉल भूल गए, सब दोस्त आ गए, आप वापस, फुटबॉल वहीं पड़ा है, और ठीक आप नेक्स्ट डे जब आप खेलने जाते हैं तो आपको फ़ुटबॉल वहीं मिलता है। जब आप उसको किक करते हैं तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट से किस में आ जाता है? मोशन में। बिल्कुल वैसे ही अगर आप फुटबॉल की एग्जांपल ले लें, एक फ़ुटबॉल को जब किक किया जाता है तो एक गोलकीपर जब उस फुटबॉल को पकड़ता है, कैच करता है, तो वो अपने हाथों से उसके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक। जब फोर्स लगाता है तो इट मीन कि फोर्स लगाकर आप किसी बॉडी की मोशन को भी क्या करते हैं? रोकते हैं। मोशन से आप उसको रेस्ट में ले आते हैं, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में लाना चाहें तो आप उसको फोर्स लगाकर मोशन में भी ले आते हैं। अगर आप देखें तो ये आपके पास अगर एक ब्लॉक है, ये आपके पास अगर कोई एक वो है जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स लगा के, आपने देखा होगा कि शहर के अंदर कुछ लोग सामान उठाकर उस रेडी के ऊपर लेकर जाते हैं, तो मैं इसको वो मान लेता हूँ कि आप इसको ऐसे समझ लें कि रोड के ऊपर ही आपके पास एक रेडी है, इसके ऊपर आपने सामान लादा है। जब तक जो शख्स जो मालिक है इसका, इसको इस पर अपना काम करता है, तो अगर इसको यहाँ से खींचता नहीं है तो ये यहीं रहेगी, तो ये तो रेस्ट में है। लेकिन जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो आप इसको खींचकर यहाँ ले आए, अब वो बंदा खुद यहाँ पर है, इसको लेकर जा रहा है आगे, तो रेस्ट से हम इसको किस में ले आए? मोशन में। और अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये उसको फोर्स लगाकर क्या करेगा? रोकेगा भी। तो फोर्स बेसिकली एक ऐसा एजेंट है विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। सो मोशन एंड फोर्स चैप्टर 3 में हमारा जो पहला आर्टिकल है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट।
सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे. हाउ यू कैन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? द चेंज इन पोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. The change in the position of a body from its initial position to the final position, that is known as displacement. कि किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में अपनी पोजीशन का बदलना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट को हम यूँ भी डिफाइन करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. कि दो पॉइंट्स के बीच में कम से कम जो फासला है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या है? The length of the path between two points, that is called distance. But जो सही definition है उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, सही definition displacement की, the change in the position of a body from its initial position to final position, that is called displacement. For example, हमारे पास ये एक situation है, इसमें मैं यहाँ पर ऐसे बस हम इसको मार्क कर देते हैं, ये x है, ये y एक्सिस है. यहाँ एक पॉइंट है जिस पॉइंट का हम नाम रखते हैं A, और ये आपके पास है पॉइंट B. बॉडी पहले इनिशियल पॉइंट A पर है, फिर यहाँ से जाती है B पर थ्रू दिस कर्व पाथ. ये एक कर्व पाथ है, इस कर्व पाथ के थ्रू ये बॉडी A से B जाती है. इज इट क्लियर? अब इस कि इनिशियल पोजीशन से मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रा करता हूँ, दैट इज़ पोजीशन वेक्टर R1. एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को आप और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लोकेट करने के लिए आप एक लाइन ड्रा करते हैं, आप एक वेक्टर ड्रा करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं. सो पोजीशन वेक्टर क्या है? द वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. सो R1. सिमिलरली पोजीशन वेक्टर आपने ड्रा कर दिया, दैट इज R2. अब इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ D. ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है. सो हमने डिफाइन किया द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. क्लियर? अब यहाँ पर आप एक बॉडी को ले लेते हैं, ये आपके पास एक बॉडी है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आई, इसने अपनी पोजीशन को बदला इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो इस के पोजीशन के बदलने को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. सो वी कैन राइट इट एज इफ R1 इज द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, देन वी कैन राइट इट एज del R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और यू कैन से del R इज एक्चुअली D एंड D इज इक्वल टू R2 माइनस R1. हम इसको ऐसे लिख देते हैं. यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज, इसका जो यूनिट होगा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. ये छोटी छोटी टर्म है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं. इट्स यूनिट इज़ मीटर एंड इट्स डायमेंशन इज़, और इसकी जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है दैट इज़ L. ये चीज़ें हम अभी स्टडी करेंगे वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए एंड सो ऑन. आगे हम बाकी चीज़ों को जब वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते जाएंगे, ये चीज़ें इनके लिए. क्लियर होगी बात? अब जब एक बॉडी मूव करती है तो हम जब अपनी पोजीशन बदलती है तो हम उससे हमें ये पता चलता है, वो हमें ये बताती है कि हाउ फार, कितना दूर एंड इन व्हाट डायरेक्शन बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड, कि वो बॉडी कितना दूर और किस डायरेक्शन में जाती है. तो हम उसको ग्राफिकली ऐसे क्या कर लेते हैं? एक्सप्रेस कर लेते हैं. यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको? नेक्स्ट हमारा छोटा सा आर्टिकल है, दैट इज़ वेलोसिटी. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. वेलोसिटी, हाउ यू कैन डिफाइन वेलोसिटी? आप वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? वेलोसिटी क्या है? What is mean by velocity? The time rate of change of displacement is known as velocity, or the rate of change of displacement is known as velocity. So V is equal to D upon T.
this is velocity. The time rate of change of displacement is known as velocity. Velocity is also a vector quantity. Velocity भी एक vector quantity है, और velocity कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से एक ग्राफ लेंगे, तो जो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे, तो हम ये एक ग्राफ ले लेते हैं, इसी ग्राफ को, कि कंसिडर ए बॉडी इज़ एट पॉइंट ए. इनिशियली एक बॉडी पॉइंट ए पर है, वो मूव करती है वहाँ से पॉइंट बी की जानिब, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डेल आर लिखते हैं, या हम उसको डेल डी लिखते हैं, ठीक है, अपॉन डेल टी. तो इट मीन कि इस बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए कुछ टाइम भी लगता है. अब जो टाइम लगता है, तो उस टाइम के रेट के साथ हम उसके वेलोसिटी को हम क्या कर लेते हैं, डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये अगर आपके पास डेल डी है या आपके पास ये डेल आर है, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको जो टाइम लगता है दैट इज़ डेल टी. तो हम उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हाउ यू कैन डिफ़ाइन एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ. इफ़ ए बॉडी इज़ इनिशियली एट पॉइंट ए, देन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी. वो बॉडी ए से बी मूव किया उसने. द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ओरिजिन एट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पोजिशन वेक्टर r1, एंड पॉइंट बी इज़ located with respect to origin through a position vector that is r2. Now the distance between these 2 points, that is del r or del d, is equal to r2 minus r1. So how you can define the average velocity? Average velocity को आप कैसे define करेंगे? So average velocity is defined as the ratio of total distance travelled by the body to the total time taken to travel this distance. के दो चीज़ों की रेशो है, दैट इज़ v इज़ इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जितना वक्त दरकार है, उसके और उस डिस्टेंस के बीच में जो रेशो है, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं. सो इसका यूनिट और इसकी डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन. सो द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट आ गया, और डायमेंशन इसकी आ गई एल टी इनवर्स. ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है, ये इसका यूनिट और ये इसकी डायमेंशन. इज इट क्लियर? ओके. नाउ अब हम आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वर्ड इंस्टेंट का मुराद है लम्हा. इंस्टेंट मीन कोई ख़ास टाइम, कोई एक छोटा सा पल, एक छोटा सा लम्हा. तो उस लम्हे जो बॉडी की वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. अब वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस लम्हे की वेलोसिटी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, इस बात को कैसे आप समझेंगे. तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपको समझाने के लिए. आप इसको ध्यान से समझेंगे कि ये आपके पास एक बॉडी की मोशन कुछ इस तरह है, जिसका हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं, सॉरी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बॉडी का चलना, ये फॉर एग्जांपल कोई टाइम है इसका 2 आवर्स, 2 घंटे ये बॉडी चलते 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 गई. तो इसके डिस्टेंस, इसने इस अंदाज से डिस्टेंस ट्रेवल किया. ये आप ग्राफ को देख लें, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो इस ग्राफ की नेचर कैसी है? ये एक वेरिएबल ग्राफ है. इस ग्राफ के अंदर बॉडी वेरिएबल स्पीड से या वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है. तो मैं कोई छोटा सा इंटरवल ले लेता हूँ. आप देख सकते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ये इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो इस इतने बड़े डिस्टेंस के अंदर, और ये इतना टाइम है जिस टाइम को मैंने कहा कि ये 2 घंटे हैं. मैंने सपोज़ किया कि इस बॉडी को यहाँ से यहाँ जाते हुए, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए इसको कितना टाइम लगा, 2 घंटे. तो मैंने उन 2 घंटों में से उसके बीच का कोई ये 2 सेकंड मैंने ये टाइम लिया. तो उस छोटे से लम्हे में
उस बॉडी का जो ट्रेवल डिस्टेंस है, अगर मैं इसको लिखता हूँ p और इस पॉइंट को लिखता हूँ q, कि इस बॉडी का इस वक्त, इस छोटे से टाइम में, इस कम से कम टाइम में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए ये जो छोटा सा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, डेल आर, दैट इज p माइनस क्यू या q माइनस पी, q माइनस पी, ये जो छोटा सा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया इस दौरान, जब टाइम अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, जब टाइम की वैल्यू बहुत थोड़ी है। अब आप मुझे बताएं कि टोटल टाइम उसको लगता है उस पूरे जर्नी में, पूरे सफ़र में उसको 2 घंटे लगे, तो उन 2 घंटों में उस 2 सेकंड की क्या हैसियत है? वो 2 सेकंड तो कुछ नहीं है ना, वो 2 सेकंड तो ना होने के बराबर हैं। तो हम यही लिखते हैं कि डेल टी वहाँ क्या कर रहा है, डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि मतलब बॉडी की वो वेलोसिटी कि जब टाइम की वैल्यू बहुत थोड़ी हो, बहुत थोड़े टाइम में, एक छोटे से लम्हे में उस बॉडी का जो ट्रेवल डिस्टेंस है, उसके बिहाफ पे हम उसकी वेलोसिटी को जो नाम देते हैं, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम सिंपली इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम इंटरवल के दौरान जो बॉडी की वेलोसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वी कैन से the limiting value of del d upon del t when del t approaches to zero is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। सो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, v इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि हम उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, v इज इक्वल टू, और यू कैन से v इंस्टेंटेनियस हम लिखते हैं ना, v इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल t अप्रोचेस टू ज़ीरो, सो डेल डी अपॉन डेल टी हम इसको ऐसे लिख देते हैं साथ, विच मीन्स कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत थोड़ा है, टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा है, दैट मीन्स कि बहुत थोड़े से शॉर्ट से टाइम इंटरवल में बॉडी की जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म भी होती है और वेलोसिटी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म भी होती है। हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। तो देखते हैं हम व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ ए बॉडी cover equal distance in equal interval of time, then its velocity is said to be uniform. Covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time. If a body cover equal distance in equal interval of time, then its velocity is said to be uniform velocity. तो हम इसको लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। हाउ यू कैन डिफाइन वेरिएबल वेलोसिटी? इफ ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। मैं आपको ग्राफ से एक्सप्रेस कर देता हूँ इन चीज़ों को। ये ग्राफ मैं बना देता हूँ यूनिफॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से एक पॉइंट आप यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट आप यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट आप यहाँ ले लेते हैं, सॉरी, और एक पॉइंट आप यहाँ ले लेते हैं, राइट। ये क्लियर हो गई बात। इधर मैं ले लेता हूँ टाइम को, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। थोड़ा सा ग्राफ में ये जो स्पेसिंग आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 2 सेकंड ये टाइम इंटरवल जो मैं ले रहा हूँ, तो ये स्पेसिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, ये थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो हम इसको कम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसको मैं लिखता हूँ 20, इसको मैं लिखता हूँ 40, इसको मैं लिखता हूँ 60, इसको मैं लिखता हूँ 80, या 10 का डिफरेंस ले लें आप। ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो मैं लिखता हूँ 10, ये आपके पास ओरिजिन आ गया,
ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8। लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40। ये डिस्टेंस है, नॉट वेलोसिटी। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देता है या वेलोसिटी देता है। तो हमने क्या बोला? व्हाट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हैं 2 सेकंड गुजरे तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर। 2 सेकंड पास हुए तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 मीटर। फिर 2 सेकंड पास हुए तो फिर उसने फिर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अब 20 हो गया। अब जब आप यहाँ से फिर 30 पे आते हैं तो फिर 6 सेकंड पास हुए तो 30 मीटर, 8 सेकंड पास हुए तो 40 मीटर। आप जहाँ मर्जी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहें, आपको रिजल्ट हर बार सेम मिलेगा। जब रिजल्ट हर बार सेम मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। यहाँ देखिए, अगर मैं लिखता हूँ v = d/t, इस पॉइंट के ऊपर a, b, c, d, किसी भी पॉइंट की बात कर लें आप, a पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है 10। a पॉइंट के ऊपर टाइम कितना है? टाइम है 2। तो रिजल्ट कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। b पे आइए, तो b पॉइंट के ऊपर आपके पास वैल्यू कितनी है? 20। यहाँ वैल्यू कितनी है? 4। तो 20/4 आंसर इज फिर 5। फिर यहाँ C पे आइए, 30/6, तो हम लिखते हैं 30/6, आंसर इज अगेन 5। सिमिलरली D पर आइए, 40/8, आंसर इज अगेन 5। सो विच मीन्स कि ऐसा ग्राफ जब आपको मिलता है तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं कि ये ग्राफ आपको एक यूनिफॉर्म स्पीड देता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है, जिसके मीनिंग ये है कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रही है? ट्रेवल करती है। क्लियर? नेक्स्ट, वेरिएबल के लिए हम इस ग्राफ को ले लेते हैं कि ये आपके पास वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। अब अगर आप देखें तो इसके अलावा थोड़ा सा मैं ग्राफ और जो बहुत क्लियर हो मैं आपको वो ड्रा कर देता हूँ कि इस नेचर का ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर स्टार्ट में आपको कुछ ऐसे, ये मैं टाइम ले रहा हूँ 2 सेकेंड, सॉरी मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, उतना ही डिस्टेंस आप मेंशन करेंगे, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। अब इधर आप मार्क कीजिए वैल्यूज, आपको बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर ये 2 है, ये 4 सेकेंड है टाइम, ये 6 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड है, इसको आपने लिया कि ये आपके पास वैल्यू है 5 मीटर। डिस्टेंस ले रहे हैं आप वाई एक्सिस के अलोंग, ये आपके पास 5 मीटर आ गया D। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो ये डिस्टेंस जितना यहाँ से यहाँ है, ये उतना यहाँ से यहाँ नहीं बन रहा। इसको मैं 10 नहीं लिख सकता, ये वैल्यू 10 से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12। और अगर मैं इस और इस गैप को, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को कंपेयर करूँ तो ये डिस्टेंस इससे बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 15 नहीं लिख सकता। नॉर्मली जिस तरह 2, 4, 6, 8 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम की वैल्यू आ रही है, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको वैल्यू 5, 10, 15, 20 सो ऑन मिलनी चाहिए। लेकिन ग्राफ की नेचर ऐसी नहीं है, हम वैल्यू मेंशन कर नहीं सकते ऐसी। जब हम ग्राफ पेपर के पे ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 20। यहाँ आप देखें तो ये वैल्यू आपको राउंड अबाउट, ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? ये वैल्यू ऑलमोस्ट आपके पास 32 ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स को भी नाम दें, इसको आप कहें A, इसको आप B, C, D, इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 5/2, ये आपके पास 2.5 या 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 12/4, तो रिजल्ट कितना आता है? 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3 आ गया। C पर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 20/6, तो ये आपके पास 3 पॉइंट समथिंग। तो वैल्यू कैसी है आपके पास? पहले आपको वैल्यू मिली 2 पॉइंट समथिंग, फिर 3 पॉइंट समथिंग, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेलोसिटी की वैल्यू एक जैसी नहीं मिली,
हमें वेलोसिटी की वैल्यू कभी 2 मिली, कभी 3 मिली, कभी 3.5, कभी 4, कभी कुछ। तो जब आपको वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। और यू कैन से इफ अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में बॉडी इक्वल डिस्टेंस नहीं कर रही। पहले 2 सेकंड में उसने किया 5 मीटर, अगले 2 सेकंड में उसने किया 7 मीटर, अगले 2 सेकंड में उसने किया 8 मीटर, अगले 2 सेकंड में उसने किया 12 मीटर। तो ये बात तो गलत हुई फिर। तो यहाँ तो फिर क्या हुआ, यहाँ तो उसने हर बार 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ टाइम के साथ उसने पहले 5 मीटर किया, फिर 7 मीटर किया, फिर 8 मीटर किया, फिर 12 पे चली गई, फिर आगे और बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे ग्राफ को या ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का यूनिट और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है शायद मैं लिख चुका हूँ, या हम इसको फिर लिख देते हैं। इसका वेलोसिटी का यूनिट है दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो डायमेंशन है दैट इज़ LT इनवर्स, ये इसकी डायमेंशन है। इसको आप लोग नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बाकी चीज़ें स्टडी करेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।